35 साल की नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका प्लेन लैंड हो रहा था। वो पहली बार फॉरेन ट्रिप पर थी, लेकिन प्लेन जैसे ही लैंड होना शुरू होता है उसके कान में बहुत तेज़ दर्द हुआ। दर्द ऐसा मानो गरम सुई कान के अंदर में चुभाई जा रही हो। नेहा को लगा कि उसका कान फट ही जाएगा। पकड़ के अपने कान को वो बैठ जाती है। लगभग सारे हवाई यात्राओं में हम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है कि कान में थोड़ा सा भारीपन आता है, दर्द होता है और थोड़ी देर के लिए आवाज़ें कम सुनाई देती हैं। लेकिन नेहा की जो ये हालत थी वो सामान्य बात नहीं थी, ये खतरनाक स्थिति थी। इसको कई बार हम लोग एयरप्लेन ईयर या ईयर बैरोट्रॉमा कहते हैं, और ये ऐसी चीज़ होती है जो कि कभी कभी सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए छीन भी सकती है। अगर आप लोगों में से किसी ने ऐसा अनुभव किया है तो आइए जानते हैं कि नेहा के साथ और आगे क्या हुआ, हमने उसका कैसे इलाज किया। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। मैं डॉक्टर राघवेंद्र आपका यस डॉक्टर पर स्वागत करता हूं। नेहा के समस्या से संबंधित जानकारी के लिए पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। हमारे कान में एक अंदर में ट्यूब लगी होती है, मिडिल ईयर में, कान के बीच के हिस्से में, और ये ट्यूब हमारे गले से जुड़ी रहती है। इस ट्यूब का काम ये होता है कि कान और हमारे वातावरण के प्रेशर को बराबर रखे। कहीं भी दबाव अगर ज़्यादा होता है तो दूसरी तरफ में प्रेशर बढ़ने से दर्द या तकलीफ़ बढ़ सकती है। इसको ये बराबर रखता है। प्लेन के लैंडिंग में और फ्लाइट लेने के समय में कई बार ये प्रेशर कम ज़्यादा होता है। इसके वजह से कान के अंदर में दबाव बढ़ जाता है। ये एक असंतुलन, इम्बैलेंस होता है, और इस प्रेशर के डिफरेंस के वजह से ही, दोनों तरफ के प्रेशर में जो डिफरेंस है, ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा फट भी सकता है, उसमें फ्लूइड भर सकता है और ये चीज़ तकलीफ़ देती है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये चीज़ क्यों होती है, तो हम वापस मुड़ते हैं नेहा के कहानी की तरफ। नेहा एयरपोर्ट पर सामान का इंतज़ार कर रही है, लेकिन अभी भी उसके कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आसपास की आवाज़ें उसको सुनाई नहीं दे रही हैं। नेहा कान में उंगली डालती है, ज़ोर से हिलाती है, अपनी तरफ से सारी कोशिशें करती है, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिल रहा है। नेहा के पति आकाश ने उसको एक च्युइंगम दिया, लेकिन च्युइंगम चबाने के बाद उसकी तकलीफ़ और भी बढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो एक दर्द की गोली लेती है। थोड़ा बहुत आराम होता है, लेकिन उसकी तकलीफ़ कम नहीं होती है, उसकी परेशानी चलती रहती है। अगले दिन उसके कान से हल्का तरल पदार्थ, एक फ्लूइड भी निकलने लग गया। उसको डर लगता है कि कहीं उसके कान का पर्दा फट तो नहीं गया है। सुनाई उसको अभी भी नहीं दे रहा था। वो घबरा कर इंटरनेट पे बहुत सारे अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढती है, लेकिन जितना इंटरनेट देखती है उसका कन्फ्यूज़न और बढ़ता जाता है। नेहा जब हमारे क्लिनिक पे आई, हमने उसके कान का एग्जामिनेशन किया और हमने ये देखा कि उसके कान का पर्दा फटा नहीं था। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी, लेकिन हाँ, उसके कान में सूजन ज़रूर आ गई थी। इसके लिए हमने उसे कुछ दवाइयाँ दी, डिकॉन्जेसेंट स्प्रे दिया। इस स्प्रे को लेने से ट्यूब के अंदर, जो स्टिचियन ट्यूब के अंदर के सूजन को में कमी आती है और सुनाई देने में और दर्द में आराम मिलता है। हमने उसे इस ट्यूब को खोलने के लिए एक एक्सरसाइज भी बताया। गहरी सांस ले ली जाती है, मुंह और नाक को बंद रखते हैं उंगलियों के सहारे और सांस छोड़ने की कोशिश करते हैं। इस हवा को और कोई जगह नहीं मिलता है तो ये गले के रास्ते उसी ट्यूब में घुसने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है और इस प्रेशर से ये बंद ऑस्टिचियन ट्यूब खुल जाती है। ऐसा खुलते ही कान में पॉप करके आवाज़ आती है, जो कि ये बताती है। हमने बचपन में कई बार ऐसा खेल में भी किया हुआ होता है। ये पॉप की आवाज़ जो है इस स्टिचियन ट्यूब को खोल देती है। नेहा के केस में उसको पहले से ही सर्दी जुकाम था और सर्दी जुकाम होने की वजह से कई बार सूजन होती है और ये स्टिचियन ट्यूब पूरी तरीके से या पार्शियली पहले से ही बंद रहता है। और बंद स्टिचियन ट्यूब में जब उसका प्लेन जब लैंड कर रहा था तो ये प्रेशर डिफरेंस को वो झेल नहीं पाया और इसके वजह से नेहा को इतनी सारी तकलीफ़ झेलनी पड़ी।
इलाज के साथ नेहा की समस्या धीरे धीरे ठीक हो गई और वो सामान्य हो गई। लेकिन इस चीज़ के बारे में हमें कुछ और जानकारी होनी चाहिए, जैसे ऐसी तकलीफ़ किन लोगों में हो सकती है। अगर आपको सर्दी जुकाम लगा हुआ है, किसी तरीके का कान के अंदर में इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, या कि प्रेगनेंसी है, कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उन लोगों में ऐसी समस्या होने की संभावना ज़्यादा होगी। कभी भी अगर आपके कान में से खून आने लग जाए, बहुत तेज़ दर्द हो, चक्कर आए, लगे कि मैं गिर जाऊंगा, कान के अंदर से कुछ पानी जैसा निकलने लगे, सुनाई कम पड़े, तो ज़रूर से आप अपने डॉक्टर से दिखाइए। लेकिन बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए जब भी प्लेन टेक ऑफ करे या लैंडिंग हो, तो ऐसे में कुछ चबाना, निगलना या जम्हाई लेना इस प्रेशर को, जो स्टिचियन ट्यूब का प्रेशर है, उसको बराबर रखने की कोशिश करता है और ये ऐसे होने की संभावना को कम करता है। जिन लोगों में ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको ईयर प्लग्स भी दिए जाते हैं। और अगर सर्दी जुकाम रहता है तो आधे 1 घंटे पहले डिकॉन्जेसेंट भी दिया जाता है, जो कि सूजन को थोड़ा कम करता है। लेकिन डिकॉन्जेसेंट टैबलेट आप खुद से नहीं लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट की कोई दिक्कत है, किसी तरीके की समस्या है, प्रेगनेंसी है, तो दवाइयाँ बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग डिकॉन्जेसेंट नेज़ल स्प्रे भी आधे घंटे पहले देते हैं। कान में अगर तकलीफ़ हो तो एक तरीके का एक्सरसाइज है जिसको वाल्साल्वा मैन्यूवर कहते हैं। इसमें गहरी सांस ले ली जाती है और सांस हम मुंह और नाक को बंद कर लेते हैं, सांस को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो प्रेशर बनता है वो स्टिचियन ट्यूब को खोलता है और प्रेशर को बराबर करता है। साथ में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको कुछ दूध पिलाएं या एक आर्टिफिशियल निपल दे के रखें जिसको वो सक करे और निगलता रहे जब भी प्लेन डिसेंट करता है, उतरता है या चढ़ता है। तो उससे बड़े बच्चे अगर हैं तो च्युइंगम चबा सकते हैं या किसी स्ट्रॉ से कुछ पीते रह सकते हैं। ड्रिंकिंग करते वक्त भी, फ्लूइड ड्रिंकिंग करते वक्त भी प्रेशर बराबर होता है, ओपन अप रहता है। सावधानी रखते वक्त ये भी जानना है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि इस चीज़ की वजह से कान में इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है, सुनाई देना कम पड़ सकता है, कान में टिनिटस हो सकता है, यानी कि हमेशा एक रिंग बज रही है कान में, एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती रहेगी, चक्कर आ सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, बहुत ये सारी चीज़ें होने की संभावना होती है। हालांकि ये कम होता है और इसी के लिए बचाव के लिए हम लोग ऐसा सजेशंस देते हैं। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने